हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। तो सभी के बोर्ड के एग्ज़ाम चल भी रहे हैं और मैथ का एग्ज़ाम आने वाला है। तो इसीलिए मैंने जो सैम्पल पेपर के जो थर्ड पार्ट है वो स्टॉप हो गए थे। आज हम स्टार्ट कराते हैं थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के। और देखो हम सोल्व करते हैं कैसे आते हैं, देखिएगा यहाँ। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है 21A। इसमें ऑप्शन मिलेगा आपको, 2 ऑप्शन आएंगे, उनमें से एक क्वेश्चन करना है। फाइंड द एचसीएफ एलसीएम ऑफ 480 एंड 720, ठीक है, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मीन्स हो गया आपको कि आपको इसमें प्राइम फैक्टर करके तब करना है। जैसे 480 है, 480 का प्राइम फैक्टर करेंगे इस टाइप से, ठीक है। 2 2 जा 4 4 8, फिर 2 से 2 1 2 0, फिर 2 6 जा 0, 2 3 0 30, 2 1 5 और 3 5 जा और 5 1 जा। तो इसका फैक्टर हो गया। तो 480 का जो हमारे पास फैक्टर आया है वो कितना है हमारे पास, 2 बेस 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 5 आ चुका है, ठीक है। इसी तरह 720 को इसको प्राइम फैक्टर करेंगे हम। तो सिंपल से करेंगे, अपने पास 0 2 से डिवाइड है, 2 3 जा 6 12, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 1 कैरी 2 18 और 0 आ जाएगा आपके पास। फिर 2 से दोबारा करेंगे, 2 9 जा 0 2, ये 45 हो जाएगा। फिर 2 से ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 5 जा एंड 3 5 जा और 5 1 जा आ गया। तो आपने देखा कि 720 का जब हमने प्राइम फैक्टर किया है तो 1 2 3 4, 2 की पावर 4 है हमारे पास, बेस 3 पावर 2 एंड 5 पावर 1 ही है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। एचसीएफ और एलसीएम, जब एचसीएफ फाइंड करते हैं तो हम लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो और मिनिमम पावर लेते हैं। जैसे हमारे पास अगर एचसीएफ फाइंड करना है, सपोज हमें एचसीएफ लेना है, तो एचसीएफ हमें फाइंड करना है। तो इनमें कॉमन क्या है, 2 है, तो इनकी मिनिमम पावर लेंगे। जैसे 5 4, तो मिनिमम पावर कितनी है 4। इसके बाद 3 की पावर हमारे पास कितनी है 1 एंड 5 की पावर आ जाएगा हमारे पास 1। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 की पावर हो गई हमारे 4, ये हो गया हमारे पास 16 इंटू 15, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 6 30 0 0 5 8 एंड 16, तो यह आ जाएगा आपके पास 0 4 2। ये आपका आंसर है इसका एचसीएफ। अगर आपको इसी तरह आपको एलसीएम फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है एलसीएम, तो एलसीएम में क्या लेते हैं, एलसीएम में मैक्सिमम पावर ली जाती है आपकी, मैक्सिमम पावर। जैसे 2 मैक्सिमम पावर आपके पास 5 आ जाएगा, और मैक्सिमम पावर है 3 की पावर आ जाएगी 2 आ जाएगी आपके पास, और 5 तो आपके पास ऑलरेडी है। आप इन सबको मल्टीप्लाई करके आप यहाँ लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे 2 की पावर 5 है हमारे पास 32, ये आ जाएगा 9 9 5 जा 45, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 2 जा 10 1 करी 15 और 1 16, 4 2 जा 8 2 जा 12, तो 0 4 4 1, इसका आ जाएगा 1 4 4 0। ये आपका आ जाएगा एचसीएफ और एलसीएम। इस तरह आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें 21 का बी पार्ट करेंगे। जैसे एचसीएफ गिवन आपके पास, एचसीएफ 85 एंड 238 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो इसका मतलब आपको एचसीएफ जो दे रखा है इस फॉर्मेट में है, इसको एम की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, आप 85 टू 38 का एचसीएफ फाइंड करेंगे, फिर उस एचसीएफ को इसके इक्वल रखेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा एम की वैल्यू। तो सबसे पहले हम इसको प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 85 का, ठीक है। 5 से 5 1 जा 5, 3 कैरी 5 7 जा 35, तो 17 इंटू 1, तो 5 इंटू 7 जाएगा। उसे 238 का भी करते हैं प्राइम फैक्टर, ठीक है। 238 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 2 1 जा 2 2 1 जा 2 9 जा जाएगा, और ये जाएगा किससे 7 से चलेगा, 7 1 जा 7 1 कैरी 4 7 7 हो जाएगा हमारे पास, और 7 7 जा 49, तो 17 इंटू 1। तो इसके पास हमारे पास आ गया, देखो 85 का जो फैक्टर आया हमारे पास 5 इंटू 17 और
238, इनका जो फैक्टर है हमारे पास 2 × 7 × 17। अब इन दोनों में जो HCF आप फाइंड करेंगे, जो HCF जो आया है इन दोनों में HCF, वो जो दोनों में आपके पास कॉमन फैक्टर है वो है 17। ठीक है, ये 17 कॉमन आ गया। अब देखते हैं हमारे पास जो HCF हमारा 17 और ये भी HCF है, तो इसका मतलब क्या होगा 85m इज माइनस 238 इज इक्वल टू 17। दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये भी HCF और ये भी HCF गिवन है। ठीक है, अब इसमें जो कॉमन आएगा उसको कॉमन ले लीजिए, इसमें आएगा 17 कॉमन आ जाएगा आपका, तो क्या बचेगा यहाँ से 17 5m माइनस 17 का आ जाएगा आपका, बचेगा यहाँ से 14 इज इक्वल टू 17। तो 17 से 17 कैंसिल, 5m माइनस 14 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, ये आएगा हमारे पास 1, तो 5m इज इक्वल टू हो जाएगा 115 हो जाएगा, और 5m इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 15m इज इक्वल टू आ जाएगा 15/5, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 3, तो m है हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा इस टाइप से। तो क्वेश्चन आपका HCF से रिलेटेड ही है, बट इसमें थोड़ा सा हार्ड हो इसलिए कर दिया कि स्टैंडर्ड साइज के लिए, कि इसमें आपका HCF फाइंड करके HCF की फॉर्मेट गिवन है, आप HCF फाइंड करने के बाद उस वैल्यू को HCF के इक्वल रख देना, इक्वल रखने के बाद ही आपको इसमें से m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22 का A। अब ये देखो, ये है हमारे पास 2 dice are rolled together bearing number 4, 6, 3. Find the probability of getting product of number of 10 is an odd number. ठीक है, 2 dice उन पे ये नंबर लिखा हुआ है 4, क्या लिखा है 4, 6, 7, 9, 11 और 12, और उसको 2 डाइस को उसको रोल किया गया, तो टोटल सैंपल से कितना आ जाएगा 6 × 6, टोटल सैंपल इसमें कितना 36 बन जाएंगे। तो जब रोल को करेंगे तो 36 हो जाएगा, 2 टाइम्स रोल करना। अब इन्हीं से हमें सैंपल सेट बनाना है इस टाइप से कि उनको जो मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट बोला है ना, प्रोडक्ट जो है हमारा ऑड नंबर आना चाहिए, तो एक सेट बना लेते हैं। जैसे अच्छा, एक चीज और भी है, अगर हम किसी ऑड नंबर को इवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन नंबर आएगा, इवन को इवन से मल्टीप्लाई करते हैं इवन आएगा, बट ऑड को ऑड से नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ऑड नंबर आएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑड नंबर का पेयर बनाते हैं। जैसे 7 मल्टीप्लाई अगर 9 करते हैं तो आपका ऑड आएगा। ठीक है, और 7 मल्टीप्लाई हम 11 करते हैं तो आपका ऑड आएगा, या 7 मल्टीप्लाई 7 भी आ सकते हैं ना, वो भी ऑड आएगा, और 9 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो भी ऑड आएगा, या 9 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तभी आपका ऑड आएगा, और 9 मल्टीप्लाई 11 करते हैं तभी आपका ऑड आएगा, या 11 मल्टीप्लाई 11 दो तरफ आ जाए तभी ऑड आएगा, और ऐसा हो सकता है कि 11 मल्टीप्लाई 7 आ जाए तभी आपका ऑड आएगा। भाई एक में 7 11 आ गया, एक में 7 आ गया, इसी तरह 11 और 9 ये भी आपका ऑड आ जाएगा। तो टोटल ऑड नंबर की काउंटिंग हमारे पास ये है, जो हम सैंपल स्पेस डाइस में रोल करेंगे तो हमारे पास इस टाइप के आ सकते हैं। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर कितने हैं 9 है आपके पास फेवरेबल आउटकम। 9 क्या आपके पास फेवरेबल आउटकम। अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है कि मल्टीप्लाई 9 ये आपका फेवरेबल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर प्रोडक्ट का, तो आपके पास है फेवरेबल आउटकम नंबर 9, ये आपके पास 36, इसे कैंसिल आउट कर दो, 9 1 जा 9, 9 4 जा, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/4 आ जाएगी। ठीक है, ये आपका 22 का ए ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं अब 22 का बी। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मैनी पॉजिटिव 3 डिजिट इंटीजर हैव द 100th डिजिट इज 8 एंड यूनिट डिजिट 5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन सच नंबर आउट ऑफ 3 डिजिट। तो बेटा हम सबसे पहले देखो इसमें 3 डिजिट का नंबर्स पूछे कि वैसे 3 डिजिट के नंबर कौन से होते हैं, आपको पता ही है सबसे छोटा 3 डिजिट होता है हमारे पास 100, ठीक है, और होगा कौन सा हमारे पास 999, ये 3 डिजिट का नंबर है। ठीक है, अच्छा, लेकिन हमें इसमें 3 डिजिट के नंबर है हमारे पास 100 से लेकर 999 है,
अब हम पूछते हैं कि 100 से लेकर 199 में से कितने नंबर होंगे टोटल। तो बेटा से नंबर्स निकालने के लिए फॉर्मूला था इसमें 999 में से 100 माइनस कर दो और +1 कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 1000 माइनस 100 900। टोटल नंबर्स मतलब कि टोटल नंबर्स जो होंगे आपके पास 900 है। 900 मतलब टोटल नंबर जो आपके पास है 3 डिजिट के 900 होंगे, ये आपका सैंपल स्पेस है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फेवरेबल आउटकम कितना है। हमारे पास फेवरेबल आउटकम जो है 100 डिजिट 8, तो 100 डिजिट पे 8 आना चाहिए। तो 100 डिजिट पे 8 मतलब कि 100 डिजिट पे 8 आना चाहिए और लास्ट डिजिट पे आना चाहिए 5। 100 डिजिट पे 8 और लास्ट डिजिट पे आना चाहिए 5, ये 5 आना चाहिए। ठीक है, तो ये नंबर कितने होंगे, तो सिंपल हो गया भाई। अगर हम लेते हैं तो यहाँ आ सकता है 0 आ जाएगा, 8 1 5 आ जाएगा, 8 2 5 हो जाएगा, 8 3 5, 8 4 5, 8 5 5 और 8 6 5, 8 7 5, 8 8 5, 8 9 5। ये नंबर्स आ रहेंगे जिसमें 100 टर्म्स में बोला ना 100 डिजिट, वो तो आपका 8 है और यूनिट डिजिट जो प्लेस है हमारा 5 है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितना होगा बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फेवरेबल नंबर होगा आपके पास 10 नंबर हो गए। ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन सैंपल स्पेस। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास है कितना 10 और टोटल नंबर कितना है आपके पास 900। आप इससे कैंसिल कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास 1/90। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 22 का बी पार्ट हो गया है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ये सब, और 10 में से 10 क्वेश्चन होते हैं इसमें, और ऑप्शन मिल जाएगा आपका 21 और 22 में ऑप्शन मिल जाएगा ए और बी में से कोई से कर सकते हैं। नेक्स्ट ए बी हो गया। अब आते हैं 23, ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। इसमें तो वैल्यू पुट करनी है, बस आपको वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन करना है। ठीक है, जैसे हमारे पास V1 है 2 sin स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 30 अपॉन में sec स्क्वायर 45 है। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, और वैल्यू पुट तभी हो जब आपको लर्न होगा। तो सबसे पहले टेबल आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, या तो आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, साइड में आप ड्रॉ कर लीजिएगा और उसे सारे क्वेश्चन पुट आउट करके आप सोल्व कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास चलते हैं 2 sin स्क्वायर यानी साइन 30 का उसका जाएगा साइन 60 स्क्वायर करना माइनस tan 30 का होल स्क्वायर अपॉन sec 45 का स्क्वायर करना है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 साइन 60 की होती है √3/2। ठीक है, क्योंकि 30 की वैल्यू 1/2 तो 60 की होगी हमारे पास माइनस tan 30 होते बेटा 1/√3 का स्क्वायर अपॉन sec 45 cos 45 का अपोजिट यानी 1/√2 तो √2 आ जाएगा √2 स्क्वायर। ऐसे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो देखो 2 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस नेक्स्ट पे चलते हैं 1 √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा होल अपॉन 2 आ जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3/2 माइनस 1/3 अपॉन 2। ऊपर एलसीएम ले लो तो ऊपर एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 6 9 माइनस 2 अपॉन 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 9 में 7 आ जाएगा और इधर जाएगा 6 से 2 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 6/7/12। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस सिंपल कैलकुलेशन है। डिजिट अगर आपको याद होगा, डिजिट से यानी मतलब एंगल आपका लर्न है तो तुरंत आपका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा।
ये क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। इसी तरह जो आपके पास आपका 2 मार्क्स से क्वेश्चन है, फिर 3 मार्क्स से भी क्वेश्चन लेके आएंगे, और बीच बीच में आपके पास जो है एग्जाम से पहले और भी शॉर्ट्स वीडियो लेके आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 24। इसमें है फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस ऑन विच द डिस्टेंस ऑफ √41 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट दिस। ये क्वेश्चन तो 101% आपके बोर्ड में आना ही आना है। डिजिट चेंज हो सकती है या एक्स एक्सिस की जगह आपको कह देंगे वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसमें फिगर में समझते बेटा, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। जब एक्स एक्सिस की बात हो तो मतलब कि कहीं ना कहीं इसी एक्सिस में होगा, वाई एक्सिस की बात हो यहाँ होगा, क्वाड्रेंट हो, पॉइंट हो, तो क्वाड्रेंट आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इनमें से कहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास है, तो जब एक्स एक्सिस बोला गया पॉइंट से, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, सपोज को ले लेते, जब एक्स एक्सिस की बात बोलती जाए ना तो वाई आपका 0 होता है, तो ध्यान रखना। अगर वाई एक्सिस की बात बोलते हैं तो आपके पास एक्स 0 होगा, क्योंकि सपोज करो एक्स एक्सिस पर है तो वाई तो इंटरसेक्ट नहीं किया, तो जब इंटरसेक्ट नहीं किया जाए एक्स एक्सिस पे, एक्स की वैल्यू होगी और वाई 0 होगा, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अगर बात आती है वाई एक्सिस पर तो आपका एक्स 0 होगा और वाई समथिंग कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो इसी तरह आपको बोला एक्स एक्सिस है, माने एक पॉइंट है, 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो ए पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो एक्स, 0, और सेकंड पॉइंट है 8 - 5, और इन दोनों के बीच की तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन दैम √41, ठीक है। तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं अपना, जैसे हमारे पास होता है x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, d = √x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर। तो √41 को लिखते हैं √41, ठीक है, स्क्वायर x2 - x1 तो 8 - x हो जाएगा, प्लस y2 - y1 -5 -0 का होल स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा 41 = स्क्वायर है, तो 8 स्क्वायर 64 s स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा पास 16x प्लस 25, ठीक है। 41 सोल्व कर लेते हैं इसको, 25 यह जगह एस स्क्वायर माइनस 16x, यह जगह 5 9 और 6 है हमारे पास 8 आ जाएगा 89। ये 41 उधर शिफ्ट करेंगे माइनस हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा यहाँ से देखना एस, इसको उधर शिफ्ट करते हैं, एस स्क्वायर माइनस 16x प्लस 89 यह आ जाएगा माइनस का 41 = 0। तो आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा ये एस स्क्वायर माइनस 16x यह आ जाएगा आपके पास प्लस 918 और 448 = 0, ठीक है। अब हमें फैक्टर करना है, फैक्टर मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 48 और हमें प्लस करने पर आना चाहिए 16, ऐसी कौन सी डिजिट है। तो सिंपल एक काम करते हैं, 48 का फैक्टर कर लेते हैं पहले, 2 2 जा 4 2 जा आ गया, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा। तो हमें फैक्टर जो है इसी में से लेना है, तो ये मिल गया हमारे पास 4 2 2 जा 4 3 12 × 4 48 हो जाएगा, और 12 में 4 ऐड करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा आपका। तो ये है हमारे पास पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम एमटीएस से फैक्टर कर लेते हैं, तो एस स्क्वायर माइनस 12 + 4x प्लस 48 = 0, एक्स स्क्वायर माइनस 12x यह जगह माइनस का 4x प्लस 48 = 0। क्या कॉमन है इसमें, x कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा आपके पास x - 12 माइनस का 4 कॉमन ले लेते हैं, x - 12 = 0। अब दोनों में क्या कॉमन है, x - 12 और यह बचेगा x - 4 = 0।
अब इसी तरह आपके पास दो वैल्यू आ गई है, कितनी वैल्यू आ गई है, इसको कहाँ करें, स्पेस भी कम है, चलो इसको यहाँ ले लेते हैं इस तरफ, ठीक है। और जब इधर करते हैं तो एक आ जाएगा x माइनस 12 इजक्वल टू 0 लेते हैं, x इजक्वल टू कितना आ गई 12 वैल्यू आ गई एक आंसर, और x माइनस 4 इजक्वल टू 0 लेते हैं तो x इजक्वल टू 4 आ गया। आपके पास पॉइंट जो आ गया वो 2 पॉइंट आ गया, 2 पॉइंट, ठीक है। या तो आपके पास होगा पॉइंट 12,0 या तो ये हो सकता है x का पॉइंट, और या x से पॉइंट हो सकता है हमारे पास 4,0, तो ये आपका दो आंसर है, ठीक है। तो ये दो आंसर है आपके पास, तो दोनों आंसर देना पड़ेगा। तो ये है आपके पास 24 क्वेश्चन तो डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा ध्यान से इसको नोट कर लेना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो फिर बता देना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 25 है, सो दैट द पॉइंट ए बी और सी द वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हमें ये ट्राइंगल के वर्टेक्स गिवन है, ठीक है। तो ट्राइंगल वर्टेक्स गिवन, जैसे ये ए बी और सी मान लेते हैं, तो ए का पॉइंट है -5,6 और बी है हमारे पास 3,0 और सी है 9,8। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसमें टू साइड्स ट्राइंगल के इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। अगर तीनों साइड इक्वल होते हैं, तीनों साइड इक्वल हो जाए तो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा इसमें एक चीज और भी पूछ लेते हैं, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें हम दोनों को इक्वल प्रूफ करने के बाद अब पाइथागोरस थ्योरम भी होल्ड होता है, तब उसमें होता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे फर्स्ट टू फॉलो हम इसको डिस्टेंस फाइंड कर देते हैं, ए बी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो ए बी की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ए पॉइंट ले लिया हमने कितना -5 और 6, और बी पॉइंट है हमारे पास 3,0। तो ए बी के जो डिस्टेंस निकालेंगे रूट वही डिस्टेंस फार्मूला x1 x2 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें जब पॉइंट लेट करते हैं, पॉइंट कर लो, ये हमारे पास है x1 y1 x2 y2। तो जैसे हम डिस्टेंस करेंगे तो x2 माइनस x1 है 3, माइनस है माइनस प्लस हो जाएगा 5 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये होगा 3 प्लस 8, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 64 प्लस 36 मतलब √100, मतलब आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ए बी कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब आपका ए बी है आपके पास 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, यूनिट आ गई 10 यूनिट। नेक्स्ट डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं बीच में, अब BC ले लेते हैं BC। तो BC के लिए ये ले लेते हैं, इसका मान लेते हैं हम x1 y1, ये पॉइंट होगा हमारे पास x2 y2। तो 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है कितना 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 9 माइनस 1 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर आ जाएगा। आप देखेंगे इसमें ये होगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ये भी आपके पास आ गया है 100, इसका मतलब आ गया 10 यूनिट, ठीक है। 10 यूनिट आएगा क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट गिवन है, 10 यूनिट लेना अपना। तो BC पता चल गया आपके पास 10, दो साइड तो हमारे ऑलरेडी इक्वल है, ये भी 10 हो गया, ये भी नहीं, ये वाला नहीं हुआ हमारे पास, ये है BC हमारे पास 10 यूनिट, ठीक है। अब वैसे तो दो साइड प्रूफ हो गया तो आइसोसेलेस हो गया, लेकिन एक साइड और प्रूफ करके देखते हैं, उससे हमारा कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब AC का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन AC, रूट ले लेते हैं। तो ये x2 इसको x1 y1 मान लेते हैं, x1 y1। देखना क्या करेंगे, 9 माइनस 5 तो -5 हो जाएगा प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये है आपके पास 9 और 5 14 का स्क्वायर प्लस ये आएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 14 196
प्लस ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो ए सी देखो बेटा, ए सी आएगा आपके पास इसमें, ए सी इज इक्वल टू रूट 200। तो इसका मतलब ए सी आएगा आपके पास 100 इंटू 2, मतलब 10 रूट 2। तो आपने इसमें देखा इस ट्रायंगल की तीनों डिस्टेंस हमने निकाल लिया। यह है हमारे पास 10 रूट 2। तो इसमें आ गया हमारे पास कि ए बी इज इक्वल टू था बी सी। ठीक है, और ए सी डज नॉट इक्वल टू, ए सी आपका डिस्टेंस अलग है, तो इससे प्रूव हो गया आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, अगर इसमें राइट एंगल और ऐड करते तब हम इससे पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करके चेक कर सकते थे कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ आइसोसेल्स प्रूफ करना था, इतने प्रूफ कर दो। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये 25 का क्वेश्चन हो गया। फिर लास्ट में आपके पास आएगा नेक्स्ट पार्ट, हमारे पास होगा सेक्शन 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे आपके पास। ठीक है, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए न्यू स्लाइड बनाएंगे, उसमें